नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। लोकसभा में गुरुवार को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस बिल को लेकर विपक्ष ने कई सवाल उठाए, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां कोई भी बिना किसी जांच पड़ताल के आकर बस जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बनने वाले विदेशियों को भारत में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो सही है और सद्भावपूर्ण उद्देश्य से आते हैं उनका स्वागत किया जाएगा। अमित शाह ने इस बिल की जरूरत और इसके फायदे गिनाते हुए बताया कि इससे पहले इमिग्रेशन और विदेशी नागरिकों से जुड़े 4 अलग अलग कानून थे, जिनमें 3 ब्रिटिश शासन के दौरान बने थे। उन्होंने कहा कि ये कानून औपनिवेशिक मानसिकता के तहत बनाए गए थे, जो अब देश की मौजूदा जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं थे। इसलिए इन 4 कानूनों को खत्म कर एक नया और सशक्त कानून लाया गया है। इस नए विधेयक में 36 धाराएं होंगी, जिनमें 26 पुरानी और 10 नई धाराएं जोड़ी गई है। शाह ने बताया कि इस बिल को बनाने के लिए 3 साल तक अध्ययन किया गया और इसे आज के दौर की सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। लोकसभा में चर्चा के दौरान शाह ने बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को आधार कार्ड कौन देता है। उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में अवैध तरीके से आधार कार्ड दिए जाते हैं और फिर यही लोग पूरे देश में आसानी से घुस जाते हैं। शाह ने यह भी कहा कि 2026 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी और ये घुसपैठ हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि जो भी लोग बिजनेस, रिसर्च, एजुकेशन या अन्य सकारात्मक उद्देश्यों से भारत आना चाहते हैं उनका स्वागत है, लेकिन गलत मंसूबों से आने वालों से सरकार सख्ती से निपटेगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को किसी अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी संधि पर हस्ताक्षर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा देश हमेशा से शरणार्थियों के प्रति संवेदनशील रहा है और हमने बिना किसी संधि के उन्हें शरण दी है। वहीं कांग्रेस ने इस बिल का विरोध करते हुए इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी को भेजने की मांग की। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने आशंका जताई कि इस कानून में सरकार को जरूरत से ज्यादा शक्ति दी जा रही है, जिससे कानून के दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि घुसपैठ को रोकना जरूरी है, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसका इस्तेमाल सरकार अपने विरोधियों के खिलाफ ना करे। अब सवाल यह है कि क्या यह बिल राज्यसभा में भी आसानी से पास होगा। विपक्ष के विरोध के बावजूद सरकार के पास पूर्ण बहुमत है और इस बिल के कानून बनने की पूरी संभावना है। देश की सुरक्षा के लिए यह बिल कितना कारगर साबित होगा, यह आने वाला समय बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहिए सियासत नगरी के साथ। धन्यवाद।